मित्रों नमस्कार, मैं दिनेश यादव। मित्रों एलटी ग्रेड 2025 का विज्ञापन पूर्ण रूप से आ गया है। उसमें मेरे बहुत से मित्रों का मैसेज, फ़ोन आ रहा है कि सर मुझे अरे जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट कितना साल पुराना होना चाहिए या कि अभी बनवा लें। और मतलब कुछ महिला कैंडिडेट हैं कि सर हम क्या पुरुष वर्ग में फॉर्म डाल लेंगे कि नहीं डाल लेंगे। उसी पर हम आज आपको एक वीडियो बनाए हैं संक्षिप्त में। देखिए, आपको बस जब आप एलटी ग्रेड का फॉर्म भरने जब जाना है, आप लोगों को इस समय एलटी ग्रेड का फॉर्म भरा जा रहा है, तो उसके पहले सबसे पहला काम करना है आपको। अगर एलटी ग्रेड का अगर आप अभ्यर्थी हैं तो आप पहले ओटीआर करा लीजिए। वो ओटीआर का मतलब होता है वन टाइम रजिस्ट्रेशन। आप जब ओटीआर कराएंगे उसके 72 घंटे बाद ही आप एलटी ग्रेड का फॉर्म आप भर पाएंगे। तो ओटीआर पहले कराएंगे। पहले क्या कराएंगे आपको एलटी ग्रेड में ओटीआर का फॉर्म आप पहले भरेंगे। उसको 72 घंटे पहले आपको कराना है। जब फॉर्म भरना है 72 घंटे पहले। एलटी ग्रेड में टोटल सीटें कितनी हैं? 7,466 सीटें हैं, जिसमें मेल की कितनी हैं? 4,941 सीट पुरुष की है और फीमेल महिला की 2,525 हैं। इतना ध्यान दीजिएगा, कोई भी महिला कैंडिडेट पुरुष जो है वर्ग में फॉर्म नहीं डाल सकती हैं। अगर आप कोई भी महिला अभ्यर्थी अगर पुरुष वर्ग में फॉर्म डालती हैं तो उनका जो है कि फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग स्पष्ट निर्देश दिया है कि कोई भी महिला अभ्यर्थी पुरुष वर्ग में फॉर्म नहीं डालेगी। ये मैं इसलिए आपको वीडियो में स्पष्ट बता दे रहा हूँ, क्योंकि आप लोग का कमेंट आता है बार बार, सर हम क्या पुरुष वर्ग में फॉर्म डाल सकते हैं या नहीं। तो ये स्पष्ट है कि आप महिला वर्ग अगर अभ्यर्थी हैं तो आप पुरुष वर्ग में फॉर्म आप नहीं डाल पाएंगी, क्योंकि महिलाओं के लिए 2,500 करीब सीट आपकी रिजर्व है। 2,525 सीट आपकी महिलाओं के लिए रिजर्व है। तो जो महिला कैंडिडेट हैं वो पुरुष वर्ग में फॉर्म नहीं डालेंगे। उसके बाद जब आप एलटी ग्रेड का फॉर्म जब डालने जाना कैफे पे, सबसे पहले आपको क्या करना है? हाई स्कूल की मार्कशीट सर्टिफिकेट, हाई स्कूल की मार्कशीट सर्टिफिकेट, इंटर की मार्कशीट और सर्टिफिकेट। अब हाई स्कूल की मार्कशीट सर्टिफिकेट पहले अलग अलग आता था, टीसी जिसको बोलते थे। अब तो हाई स्कूल की मार्कशीट और सर्टिफिकेट अब तो जो यूपी बोर्ड जो रिजल्ट देता है एक ही में आता है। पहले जो है कि 2010-12 के पहले जो है अलग अलग अंक पत्र अलग होता था और सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र आपका अलग होता था, लेकिन अब एक ही आ रहा है। तो आपको क्या करना है? हाई स्कूल की मार्कशीट सर्टिफिकेट, इंटर की मार्कशीट सर्टिफिकेट, स्नातक ग्रेजुएशन का आपको क्या करना है? अंतिम वर्ष की मार्कशीट, मतलब या बीए या बीएससी या बीकॉम को आपको 3rd ईयर की मार्कशीट, उसके बाद आपको डिग्री जो मतलब यूनिवर्सिटी से मिली होगी डिग्री ले जाना है। बीएड का आपको मार्कशीट और डिग्री, ये डॉक्यूमेंट्स आपको कैफे पे ले जाना है। उसके बाद आपको अगर ओबीसी कैंडिडेट हैं, अदर बैकवर्ड कास्ट, एससी शेड्यूल कास्ट और एसटी शेड्यूल ट्राइब के अगर हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र और 1 वर्ष से पुराना नहीं होना चाहिए। एकदम इम्पॉर्टेंट बात है मित्रों। अगर आप ओबीसी एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र बनवा लीजिए। अगर आप बनवाए हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपका जो जाति प्रमाण पत्र है वो 1 वर्ष से पुराना नहीं होना चाहिए। आप अगर जनरल कैटेगरी के हैं, अगर जनरल में सामान्य वर्ग में अगर आप आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग से आते हैं तो जो है अगर मतलब जो है इकोनॉमिक से, तो आपको अगर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाए हैं तो 1 वर्ष से पुराना नहीं होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपका 1 वर्ष से पुराना नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई भी ईडब्ल्यूएस अगर बनवा लेता है, बाय द वे वो गवर्नमेंट जॉब में आ जाता है, उसकी फैमिली जो है कि डेवलप मतलब स्टैंड कर जाती है, मतलब सही मतलब स्टैंड कर जाती है, तो उसकी गरीबी वहीं दूर हो जाती है, तो उसका ईडब्ल्यूएस वहाँ मान्य नहीं होगा। तो आपको ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट 1 साल पुराना नहीं होना चाहिए। उसके बाद पीएच, हैंडीकैप, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, फ्रीडम फाइटर और स्पोर्ट्स का प्रमाण पत्र। जो भी कैंडिडेट अगर हैंडीकैप्ड हैं
या कुछ मतलब हमारे भारत के जो सैनिक होते हैं वो 18 साल में जब उनकी ज्वाइनिंग होती है आर्मी में, नेवी में या जो है कि एयरफोर्स में, तो 15 साल बाद वो जो है कि एक्सटेंशन लेकर रिटायरमेंट पे चले जाते हैं, उसके बाद तैयारी करते हैं। तो उनको अपना प्रमाण पत्र लगाना पड़ेगा जो 15 साल की नौकरी करके आए हैं आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। और फ्रीडम फाइटर जो स्वतंत्रता सेनानी के हैं, जैसे उनके दादा परदादा का स्वतंत्रता सेनानी है, जो उनका सर्टिफिकेट बना है उसको लगाना पड़ेगा फ्रीडम फाइटर। उसके बाद अगर कोई कैंडिडेट अगर स्पोर्ट्स से है, अगर राज्य स्तर का खिलाड़ी है, नेशनल स्तर का खिलाड़ी है, तो उसको एक स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट मिलता है, उसको भी आपको फॉर्म भरते वक्त आपको ले जाना पड़ेगा। निवास प्रमाण पत्र, रेजिडेंटल सर्टिफिकेट, जिसको इंग्लिश कहते हैं रेजिडेंटल सर्टिफिकेट, निवास प्रमाण पत्र आपका जो है ये भी आपका वहाँ पे जब फॉर्म भरते हो तो आपको ले जाना है। और फोटो और सिग्नेचर तो आप वहीं कर लेंगे और अपना फोटो ले जाना है। और एकदम ध्यान दीजिएगा, कोई भी महिला अभ्यर्थी पुरुष वर्ग में फॉर्म नहीं डाल सकती है। अगर कोई महिला अभ्यर्थी पुरुष वर्ग में फॉर्म डालेगी तो उसका फॉर्म अब जो है कि निरस्त हो जाएगा। तो मित्रों, अगर आप ELT गेट का जो फॉर्म जो है कि अगर आप कैफे में जब डालने जाइएगा तो जितना मैंने डॉक्यूमेंट्स बताया है, जो सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, जो है कि निवास सर्टिफिकेट, जो है कि आप सारे डॉक्यूमेंट्स आप कैफे में लेके जाएंगे, वहाँ पे आपको कब कौन सी ज़रूरत पड़ जाएगी तो इससे आपको प्रॉब्लम ना होने पाए। जब लेके जाइएगा जो आपको डॉक्यूमेंट ज़रूरत पड़े उसको तुरंत आप कैफे ऑपरेटर को दीजिए, आपका इससे फार्म में कोई गलती ना हो और आपका फार्म सही से भर दिया जाएगा। और उसके बाद जाति प्रमाण पत्र और EWS का जो सर्टिफिकेट हो वो 1 वर्ष से पुराना नहीं होना चाहिए। तो आप लोग ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोग को मतलब जो है फार्म भरवाते वक्त लेके जाना पड़ेगा आपको कैफे पे। और उस फार्म भरने से पहले आप लोग OTR जरूर करा लीजिएगा। तो मैंने आप लोगों को जो वीडियो बनाया, मेरा मकसद ये था कि जो बहुत से कमेंट आ रहे थे सर मैं क्या, कुछ महिलाएं कैंडिडेट थी, क्या मैं पुरुष वर्ग में फॉर्म डाल सकती हूँ? तो नहीं, आप पुरुष वर्ग में फॉर्म नहीं डाल सकती। कुछ कैंडिडेट का मैसेज आया, क्या सर मैं जाति प्रमाण पत्र तो मेरा 3 साल पुराना है, काम करेगा? नहीं, आप अगर जाति प्रमाण पत्र OBC SC ST से हैं तो आप नया बनवा लीजिए, 1 साल पहले का रहना चाहिए। EWS के हैं तो 1 साल पहले का रहना चाहिए। तो आप लोग सारे डॉक्यूमेंट्स अपना इकट्ठा करके तब कैफे पर जाइएगा और शांति से धैर्यपूर्वक आप जो है फॉर्म भरिएगा। फॉर्म भरने के बाद 1 से 2 बार उसको अच्छे से चेक कर लीजिएगा, तब फाइनल सबमिट कराइएगा। मतलब जल्दबाजी में कोई कदम मत उठाइएगा, नहीं तो जो है कि आपका फॉर्म गलत होगा, फिर आपको तरह तरह की समस्याएं होंगी, इससे आपका बाद में अभ्यर्थन भी निरस्त हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।